नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में मैं अनमोल मित्तल आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो को जो दोस्तों कॉन्सेप्ट है वो बड़ा मज़ेदार है। बेसिकली हम सारे दो तीन इंडिकेटर का यूज़ करते हैं मार्केट के अंदर, दो तीन इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन से काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि इंडिकेटर्स फॉल्स सिग्नल देते हैं। तीनों या चारों कॉम्बिनेशन मिलाकर भी हमें फॉल्स सिग्नल मिल जाते हैं। तो आज कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने की हम कोशिश करेंगे जिससे कि आप एक अच्छा सिस्टम क्रिएट कर सके और जो आपके फॉल्स सिग्नल्स है, जो गलत आपको बाय एंड सेलिंग के सिग्नल दिए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं आप रिड्यूस कर पाएंगे। तो अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज, अगर बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं होच पोच चल रहा है, कॉम्बिनेशन जो बन रहा है वो सही नहीं बन रहा है भाई, कुछ तो उसके अंदर गलत है। कई सारी चीज़ें हैं जो गलत तरीके से यूज़ की जा रही है। तो आज क्लियर करेंगे इस वीडियो में, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझे तो आप एक अच्छा सिस्टम क्रिएट करने में सक्सेसफुल हो पाएंगे, और आपके फॉल्स सिग्नल्स रिड्यूस होंगे और अच्छा ट्रेड आप लेने में आपको मदद मिलेगी। तो अगर हम कैटेगरीज की बात करें भाई, इंडिकेटर किस किस तरीके के होते हैं। तो पहला हमारे पास नाम आता है मोमेंटम इंडिकेटर का। मोमेंटम इंडिकेटर नाम से ही पता लग रहा है, जो इंडिकेटर मार्केट के मोमेंट को कैचअप कर रहे हैं, मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर जो मार्केट के मोमेंटों को कैचअप करके आपको एक रिजल्ट देते हैं कि भाई ये रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बाइंग की तरफ जा सकता है, सेलिंग की तरफ जा सकता है, या वट एवर जो भी है। तो मोमेंटम इंडिकेटर कैप्चर करता है मोमेंट को। तो पहला हमें हमारे सिस्टम के अंदर एक मोमेंटम इंडिकेटर चाहिए, कोई भी एक मोमेंटम इंडिकेटर। अब आगे बात करेंगे कि कौन कौन से मोमेंटम इंडिकेटर्स होते हैं। सेकंड, अगर हमारे पास कैटेगरी है तो सेकंड कैटेगरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड कैटेगरी में हमारे पास आते हैं ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स। ऐसे इंडिकेटर जो ट्रेंड को फॉलो करते हैं, जो ट्रेंड बेस्ड इंडिकेटर है, वो ट्रेंड के साथ चलते हैं, ट्रेंड के साथ ही आपको बाइंग एंड सेलिंग के सिग्नल्स देते हैं। तीसरी कैटेगरी की अगर हम दोस्तों बात करें तो तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, वो है वोलेटिलिटी इंडिकेटर्स। वोलेटिलिटी का मतलब सिंपल वे में, भाई कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा ये कौन बताएगा, ये वोलेटिलिटी इंडिकेटर बताएगा कि मार्केट इतना अप डाउन होती है या इस टाइम फ्रेम में इतना अप डाउन होती है, वो आपको कौन बताएगा, वो वोलेटिलिटी इंडिकेटर बताएगा। वोलेटिलिटी इंडिकेटर का फ़ायदा क्या है, आप ये जजमेंट ले सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पर एक पोजीशन बनाई है तो वो पोजीशन मैक्सिमम कितना नीचे या कितना ऊपर जा सकती है, ताकि आप एक अच्छा स्टॉप लॉस और एक अच्छा टारगेट लगा सके। तो आपका जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए अपने सिस्टम के अंदर, इसके अंदर आपको एक मोमेंटम इंडिकेटर, एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर और एक वॉलेटिलिटी इंडिकेटर, अगर आप तीन इंडिकेटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इन तीन कैटेगरी में से आप एक एक इंडिकेटर को उठाएं और अपने सिस्टम पे लगा लीजिए। तो जो एक कंप्लीट सिस्टम आपको निकल करके सामने आएगा, एक इंडिकेटर आपको मोमेंटम इंडिकेटर के हिसाब से बाइंग सेलिंग देगा, मोमेंट के हिसाब से देगा। ट्रेंड फॉलोइंग वाला आपको ट्रेंड के हिसाब से बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल देगा। वॉलेटिलिटी वाला आपको वॉलेटिलिटी के हिसाब से आपको बताएगा कि मार्केट के अंदर कितना वॉलेटिलिटी है, या मार्केट कितना वॉलेटाइल हो गया है ऊपर की तरफ या कितना नीचे की तरफ। तो वो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो ये तीन कॉम्बिनेशन आपके सिस्टम पे हमेशा होने चाहिए। ये तीन कैटेगरी के आप इंडिकेटर लेंगे तो आपके फॉल्स सिग्नल जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे और मदद मिलेगी आपको अच्छा ट्रेड लेने पे। तो बहुत सारे ट्रेडर लोग जो हमारे दोस्त हैं वो क्या कर रहे हैं, वो या तो मोमेंटम इंडिकेटर ही लगा रहे हैं, तीन इंडिकेटर वो मोमेंटम के ही ले रहे हैं, या तीन इंडिकेटर वो ट्रेंड के ही ले रहे हैं, या तीन इंडिकेटर वो वोलेटिलिटी के ले रहे हैं। तो ये गलती ना करें। अगर हम एग्जांपल ले, अगर कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, कुछ एग्जांपल जैसे कि मोमेंटम इंडिकेटर में फर्स्ट आता है स्टोएस्टिक, सेकंड आता है हमारे पास आरएसआई, तीसरा हमारे पास है सीसीआई और फोर्थ है हमारे पास एमएससीडी। तो ये जो दोस्तों चार इंडिकेटर्स है, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं। मोमेंटम इंडिकेटर और भी बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है ये इंडिकेटर्स मोमेंटम इंडिकेटर्स है। स्टोएस्टिक एक मोमेंटम इंडिकेटर है, आरएसआई मोमेंटम इंडिकेटर है, सीसीआई एक मोमेंटम इंडिकेटर है, एमएससीडी एक मोमेंटम इंडिकेटर है।
अगर हम सेकंड कैटेगरी की बात करें जो ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स है, तो अगर उसके अंदर हम देखेंगे तो कुछ इंडिकेटर हमारे सामने आते हैं जैसे कि एडीएक्स, मूविंग एवरेजेस, और हमारे पास आता है पैराबोलिक सार, और हमारे पास एक और इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड तो हमें नाम से ही पता लग रहा है, सुपर ट्रेंड यानी ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर। तीसरी कैटेगरी की अगर हम बात करें वॉलेटिलिटी इंडिकेटर्स में, पहला हमारे पास बॉलिंजर बैंड है, सेकंड हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, थर्ड हमारे पास केल्टर चैनल है, और फोर्थ हमारे पास अगर आता है नाम, तो फोर्थ नाम है हमारे पास एनवलप्स इंडिकेटर्स का। तो ये कुछ दोस्तों इंडिकेटर्स है जिनके कॉम्बिनेशन से आप एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं। अगर आप मान के अगर हम एक एग्जांपल के रूप में लेके चले, तो एक इंडिकेटर आप मोमेंटम में से ले सकते हैं, एक इंडिकेटर आप ट्रेंड फॉलोइंग में से ले सकते हैं, कोई भी एक, इन चारों में से कोई भी एक इंडिकेटर आप वॉलेटिलिटी में से ले सकते हैं। तो इन सभी का कॉम्बिनेशन, मतलब एक इंडिकेटर यहाँ से उठाया, एक यहाँ से उठाया, एक यहाँ से उठाया, कोई भी उठाया, कोई भी आप कॉम्बिनेशन बनाए जो आपको सुटेबल है, जो आपके कंफर्ट जोन के अंदर आता है, तो उनमें से कोई भी एक एक आप इंडिकेटर उठाइए, तो वो होगा एक कंप्लीट सिस्टम। एक मोमेंट को बता रहा है, एक ट्रेंड को बता रहा है, एक वॉलेटिलिटी को बता रहा है। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, एक आरएसआई लगा रहे हैं, आरएसआई के साथ ही एमएसीडी लगा देते हैं, एमएसीडी के साथ ही स्टोएस्टिक लगा देते हैं। तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि अगर फॉल्स सिग्नल देंगे तो बेसिकली बात है कि आरएसआई भी देगा, स्टोएस्टिक भी देगा, एमएसीडी भी देगा, क्योंकि ये मोमेंट को कैप्चर कर रहे हैं। ट्रेंड फॉलोइंग में अगर आपने एक पैराबोलिक सार लगा दिया, एक सुपर ट्रेंड लगा दिया, साथ में मूविंग एवरेज लगा दी, तो ये भी कोई लॉजिक नहीं बनता भाई। तीन जो काम करेंगे मेरे ख्याल से एक भी वही काम करेगा, राइट। तो अगर अगर आप इस तरीके से अगर आप इंडिकेटर का होच पोच करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है, एक लॉजिकल बात है कि वो कहीं ना कहीं आपको फॉल्स सिग्नल ज़रूर देगा। क्योंकि भाई जो सिग्नल ऊपर वाला दे रहा है वो भी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, और जो नीचे वाला दे रहा है वो भी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, वो मोमेंटम को कैप्चर नहीं कर रहा है। तो ट्रेंड के हिसाब से ही अगर फॉल्स सिग्नल बन रहा है, तो सारे एक साथ ही लगभग लगभग आगे पीछे वो उस हिसाब से आपको फॉल्स सिग्नल देंगे। लेकिन अगर आप इन तीनों में से एक एक इंडिकेटर उठाते हैं, तो हो सकता है कि जो ट्रेंड फॉलोइंग बोले वो मोमेंटम वाला इंडिकेटर आपको वो सिग्नल ना दे, और वॉलेटिलिटी वाला भी वो सिग्नल ना दे। तो ये आपका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है कि आप एक मोमेंटम में से उठाइए, एक ट्रेंड में से उठाइए, एक वॉलेटिलिटी में से उठाइए, और इस तरीके से अगर आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं इंडिकेटर्स का, तो ये काफ़ी हद तक आपके फॉल्स सिग्नल को रिड्यूस करेगा और अच्छे ट्रेड लेने पे आपको मदद मिलेगी। चौथा, अगर हम कुछ ऐड करना ही चाहते हैं इन तीनों के साथ में, प्लस एडिशनल कुछ है, जो 4 इंडिकेटर 5 इंडिकेटर भी अपने सिस्टम पे यूज़ करना पसंद करते हैं, बहुत से ऐसे ट्रेडर्स हैं, मेरी जानकारी में भी है कुछ ऐसे लोग जो यूज़ करते हैं 4 इंडिकेटर की सहायता से। तो आप इंडिकेटर को प्लस ना करके, मेरी एक एडवाइस है, आप कोई टूल आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लास्ट टाइम हमने आपको वीडियो दी थी ट्रेंड लाइन की, आप ट्रेंड लाइन लीजिए, पिच फॉर्क ले सकते हैं, पिच फॉर्क टूल को आप ऐड कर सकते हैं, आप फिबोनाची को आप ऐड कर सकते हैं। जो ये ट्रेंड बेस्ड टूल्स हैं, जो छोटे छोटे टूल्स हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एडिशनल इन तीनों के साथ भी अगर एडिशनल आपको कुछ ऐड करना है, तो आप उसके ऊपर आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो वो काफ़ी हद तक आपको ट्रेड में मदद करेंगे, और फॉल्स सिग्नल को आप रिड्यूस करने में मदद होगी, और अच्छे ट्रेड लेने में आपको मदद मिलेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है, जल्दी मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे से ट्रेड करिए, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछेगा। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।